प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग एक्सरसाइज 15 ये क्लास 8 चैप्टर का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का है और क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर दिया थ्योरी पार्ट्स में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो अगर नहीं देखे हैं थ्योरी पार्ट्स वाले वीडियो को, तो जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में वीडियो डाला हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 76 डिग्री, 54 डिग्री एंड 108 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। क्या है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसका 3 एंगल आपको दिया है, एक है 76, दूसरा है 54 और तीसरा है 108। तो हमसे पूछा है कि चौथा एंगल क्या होगा। अगर बात की जाए एक छोटा सा डायग्राम से हम बताने की कोशिश करेंगे बुआ कि ये आपका मान लीजिए कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और इस क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल जो है कितना है, वो 76 डिग्री है, दूसरा कितना है बुआ 54 डिग्री है, तीसरा कितना है तो 108 डिग्री है और तीसरा हम इसी को मान लेते हैं 108 डिग्री है। तो चौथा हमसे बोला है निकालने के लिए, ये एंगल हमको नहीं मालूम है, इसको x डिग्री हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं लेट फोर्थ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी एक्स। हम मान लेते हैं कि चौथा एंगल जो है कितने डिग्री का है, वो x डिग्री का है, यानी x डिग्री का है, ठीक है। अब एक बात हम लोग जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। इसका मतलब जब आप इस चारों एंगल को ऐड कर देते हैं तो कितना आता है, 360 आता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लिखा भी है कि ये चारों एंगल का जोड़ कितना होता है, 360 होता है ना। अब यहाँ से हम चारों डिग्री का एंगल का मान यहाँ रखने वाले हैं, तो रखिए, पहला है 76 डिग्री रख दीजिए, दूसरा की बात की जाए तो 54 डिग्री, तीसरा की बात की जाए तो 108 डिग्री और चौथा हमसे बोला है तो चौथा हमको निकालना है, ठीक है। और इस सब को मिलाकर 360 डिग्री होता है। तो एक सिंपल ये लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन बन गया। पहले जो कांस्टेंट टर्म है सबको ऐड कर लेते हैं इधर, तो ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर 76, ठीक है, 76 प्लस 54 और यहाँ पर 108, इसको ऐड कर लीजिए। तो 6 4 10 और 8 18, 18 का 8 कैरी 1, 7 5 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 और 1 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर आ गया 238 डिग्री, तो 238 डिग्री और प्लस यहाँ पर x 360। अब ये इधर प्लस में उधर की तरफ जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो घटा लीजिए, तो 360 में से 280 यहाँ पर घटा लीजिए तो कितना जाएगा, तो 10 में से 8 गया 2, ये कितना हो जाएगा बुआ 5, 5 में से 3 गया 2 और ये कितना हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, यानी 122 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 122 डिग्री। यही हम लोग एज्यूम किए थे और ये चौथा एंगल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:7:9। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स। यहाँ जो है आपका जो एंगल दिया है चारों के में दिया है, रेशियो में दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम रहेगा कि रेशियो से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। चारों एंगल आपको रेशियो में दिया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेट एंगल, चारों एंगल का नाम लिख लेते हैं वो, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। आप एज्यूम कर सकते हैं एंगल ए, बी, एंगल सी और एंगल डी, ठीक है। और गिवन डाटा है यहाँ पर लिख देंगे गिवन
तो गिवन दिया हुआ है एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी। ठीक है, ये जो है आपका एंगल ये दिया हुआ है। एंगल का साइन ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये आपका जो हो गया। अब इसका कितना दिया है, तो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो और रेशियो 9। ठीक है, 4 रेशियो में। तो एक बात हम लोग जानते हैं कि जब जैसे रेशियो से बाहर निकालते हैं कोई भी नंबर को, तो क्या करते हैं, किसी वेरिएबल नंबर से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 3x हो गया। उसी तरह से बात की जाए एंगल बी की तो 5x हो जाएगा। उसी तरह से बात की जाए एंगल सी की तो 7x हो जाएगा। उसी तरह से बात की जाए एंगल डी की तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये एंगल आपका 9x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फिर वही एक थ्योरम जो पढ़े हुए थ्योरम लगाने वाले हैं। वी नो डेट हम लोग जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी 360। ठीक है, इस चारों क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जो जोड़ होता है कितना होता है, 360 होता है। इसी थ्योरम को यहाँ प्रूफ करेंगे। यहाँ पर हम लोग यूज एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल ए का वैल्यू कितना है बुआ, 3x है, यहाँ पर 3x। एंगल बी का वैल्यू कितना है 5x, यहाँ 5x। और एंगल सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 7x, यहाँ पर 7x। और एंगल डी का वैल्यू है 9x, यहाँ पर 9x। और इस सबका सम कितना है 360 है। ठीक है, अब इस सबको सम कर दीजिए। देखिए ये एक कैटेगरी का है तो सबको हम क्या कर लेते हैं, सम। तो जैसे सबको सम कर लेते हैं तो यहाँ पर 3 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 7 5 3 8 और 8 7 15 और 15 और 9 तो कितना जाएगा, तो 59 24। यहाँ पर हो जाएगा 24x हो जाएगा। ठीक है, 24x इक्वल टू कितना जाएगा 360 हो जाएगा। अब x निकालना है तो क्या करेंगे, 360 डिवाइड 24 कर देंगे। ठीक है, x निकालना है तो 360 डिवाइड 24 कर देंगे। अब x का वैल्यू 360 डिवाइड 24। ठीक है, इसको आप कैंसिल करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। 12 से कैंसिल कर दीजिए, 12 2 जा 24, यहाँ से करेंगे 12 3 जा 36 और यहाँ पर जी डिग्री। फिर यहाँ से 2 1 जा 2 और 2 15, यानी कितना आ गया 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया बुआ, तो x का वैल्यू आ गया 15। ठीक है, तो x का वैल्यू 15 आ गया है ना, x का वैल्यू जो आ गया वो 15 डिग्री आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सभी एंगल का। तो आप जो है यहाँ क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल a निकल जाएगा। फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो एंगल b निकल जाएगा। तो चलिए हम बारी बारी से क्या करते हैं, आप एंगल a b c d का वैल्यू आप निकालते हैं। ठीक है, तो यहीं इसी बॉक्स में हम निकाल लेते हैं एंगल a b c d का। ठीक है, बोर्ड पे जगह कम है, क्या करना है आपको जो है पेज के नीचे निकालना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ तक पूरा हो गया, फिर उसी पेज के नीचे निकालना है। ठीक है, इस बगल में नहीं निकालना, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए हम बगल में निकाल रहे हैं। आपको नहीं करना, आपको पेज के नीचे निकालना है। ठीक है, तो चलिए एंगल ए यहाँ पर रखेंगे, कितना है बुआ 3x, तो 3 इंटू 15 आया है, तो 15 3 जा 45 आ गया। उसी तरह से एंगल बी निकाल लीजिए, कितना है, तो एंगल बी है आपका 5x, तो 5 इंटू 15 तो कितना जाएगा 15 5 जा 75 आ गया। उसी तरह से एंगल सी निकाल लीजिए, तो 7x है, तो यहाँ पर 7 इंटू 15 ये हो जाएगा 7 इंटू 15 तो कितना जाएगा 15 7 जा 105 हो जाएगा। उसी तरह से एंगल डी निकालेंगे तो कितना यहाँ पर 9x, 9 इंटू 15 तो 15 9 जा 135 और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, एंगल ए का वैल्यू निकल गया, एंगल बी का निकल गया, एंगल सी का, एंगल डी का निकल गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको केवल रेशियो से इसको बाहर निकालना पड़ता है, बाकी ये वाला थ्योरम पर आप बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है, ए क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल्स ईच मेजरिंग 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। देखिए क्या है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 से बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 3 एक्यूट एंगल वो भी इक्वल है। आप इक्वल कैसे समझे, तो ईच मेजरिंग मतलब प्रत्येक का आपको दिया हुआ है कितना 75 डिग्री, तो हमसे बोल रहा है कि फोर्थ एंगल क्या होगा। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे हम बनाते हैं, और इस तीनों का ये भी है ना, इस तीनों का एक ही मीजर है कितना 75 75 75। तो चौथा हमसे पूछा है कि इसका मीजर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट फोर्थ एंगल लेट फोर्थ एंगल ऑफ लेट फोर्थ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी एक्स। हम मान लेते हैं चौथा एंगल क्या है, वो एक्स है। अब क्या करेंगे, इस वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी 360 डिग्री। ठीक है, कि आपका जो है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जितना भी क्वाड्रिलेटरल है उसका एंगल टोटल मिला कितना होता है 360 होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 75 डिग्री, फिर दूसरा का 75 डिग्री, तीसरा का भी 75 डिग्री, वो तीन एंगल जो है 75 डिग्री का है, और चौथा हमको मान लेते हैं एक्स था, तो अब इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तीनों को ऐड कर दीजिए, तो 5 5 5 15 का 5 हो जाएगा, कैरी 1 आएगा, 7 7 7 21 और एक 22 प्लस एक्स डिग्री और 360। यहाँ ये प्लस में उधर की तरफ चला गया तो माइनस में, यहाँ पर 360 में से 225 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए 10 में से 5 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5, 5 में से 2 गया ये हो जाएगा आपका 3, और ये कितना हो जाएगा 3, और 3 में से 2 गया 1, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 135 डिग्री, और यही फोर्थ एंगल निकला। तो आप लिख सकते हैं हेंस फोर्थ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू क्या हो जाएगा 135 डिग्री, और ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड द measure of the fourth angle is 120 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसमें 3 एंगल जो है वो क्या है आपका इक्वल, जिस तीनों एंगल का इक्वल जो है इक्वल मेजर का है ना, मतलब एक ही डिग्री का होगा। तो अब चौथा एंगल अगर 120 दिया है तो बोला है कि उस तीनों एंगल का बताइए माप कितना होगा। ये भी सेम इसी तरह क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना है नहीं, थोड़ा सा डायग्राम समझ लेते हैं बुआ। एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इसका भी x डिग्री मेजर है, इसका भी x डिग्री मतलब इक्वल है, और इसका भी x डिग्री है, और चौथा 120 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे बोला इसका 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 वैल्यू क्या निकलेगा। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन पर, लिखते हैं लेट ईच इक्वल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी एक्स। हम मान लेते हैं कि प्रत्येक जो क्वाड्रिलेटरल का जो आपका एंगल दिया हुआ है कितना डिग्री का है, वो x डिग्री का जो इक्वल है। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी
360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी 360 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा स्लाइड कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ से x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 360, सॉरी यहाँ से 3x हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, तो एक बार और लिख ही देते हैं 120 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब ये 120 प्लस में है, उधर की तरफ जाएगा तो माइनस की तरफ हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस उधर कर देते हैं, तो 360 में से 120 हम घटा देंगे तो कितना जाएगा, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो 4, और ये आपका 3 में से 1 गया तो 2, यानी 240 लिया गया 3x का वैल्यू। अब x निकालना है तो एक चीज हम लोग जानते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई में उधर की तरफ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 240 अपॉन कितना जाएगा 3, और यहाँ से करेंगे तो 80 आ जाएगा। इसका मतलब x का कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। तो अपने पास x का जो वैल्यू आ गया वो कितना डिग्री आ गया, तो x का वैल्यू आ गया आपका 80 डिग्री आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 80 डिग्री, ठीक है। यही आपका जो है इक्वल एंगल जो है वो निकलेगा, जितना एंगल हो आपका इक्वल जो है निकलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, ऐसे लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस ईच इक्वल एंगल्स इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर्स 85 डिग्री एंड 75 डिग्री रेस्पेक्टिवली, द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स। देखिए क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें दो एंगल आपका इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। कोई दो एंगल इक्वल दिया है, मान लेते हैं कि ए और ए आपस में इक्वल दिया हुआ है, बाकी ये एंगल का अगर 85 डिग्री है और ये क्या है 75 डिग्री है, तो हमसे पूछा है कि इस दोनों का एंगल क्या होगा। अगर ये x है तो भी कितना डिग्री का होगा x डिग्री, कोई दोनों इक्वल है। तो चलिए इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इसी तरह का है, यहाँ लिख लेंगे लेट इक्वल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी एक्स। हम मान लेते हैं कि x डिग्री का जो इक्वल एंगल वो x डिग्री का है ना। फिर एक बात लिखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी कितना 360। आपका जो है क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल जो है टोटल एंगल सम ऑफ ऑल एंगल, मतलब सभी एंगल को मिलाकर कितना होता है 360 होता है, ठीक है। अब यहाँ जो दिया हम निकाल लीजिए, पहला दिया है 85 डिग्री, दूसरा की बात की जाए तो 75 डिग्री है ना, और तीसरा की बात की जाए तो x डिग्री, और चौथा की बात की जाए तो ये भी x डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल है, और यहाँ पर 360 डिग्री हो गया। ये सिंपल इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इस दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 5 10 का 0, और यहाँ पर 8 7 15 और 1 16, और प्लस 2x डिग्री, ठीक है, क्योंकि x 2x हो जाएगा 360। ये प्लस में है, उधर की तरफ चला जाएगा तो माइनस में, तो 2x इक्वल टू 360 माइनस 160, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा, ठीक है। कैसे 0 से 0, 6 से 6 गया 0, 3 से 2 गया 1, और तो x कितना आ जाएगा, तो x आपका आ जाएगा 200 अपॉन 2, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 100 डिग्री, ठीक है। और
यही है जो है इक्वल एंगल है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेंस इक्वल एंगल्स इक्वल टू 100 डिग्री, और ये आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इन द जस्टेंट फिगर, एक फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी मीट इन ए पॉइंट पी। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का अर्थ हुआ कि समद्विभाजित, मतलब आपको जो है इस एंगल को इक्वल पार्ट में बांट देना है, बस इस वाले इक्वल पार्ट को इसको बांट दे रहा है। ठीक है, जितना वाला ए एंगल होगा उतना ही ये भी एंगल होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये एंगल होगा। ठीक है, एंड एंगल सी का वैल्यू दिया है 100 डिग्री। चलिए दी गिवन डाटा है तो अच्छी बात है। उसके बाद एंगल डी का वैल्यू आपको दिया है 60 डिग्री, ये भी गिवन डाटा है। ठीक है, तो फाइंड द मेजर ऑफ ए पी बी। तो हमसे पूछा है कि ए पी बी का वैल्यू क्या होगा, यानी ए वाला एंगल आपको निकालने के लिए हमको बोल रहा है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम बात कर लेते हैं अब इस चारों एंगल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अगर बात की जाए चारों एंगल में, तो सबका सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं यहाँ बगल में, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आया कहाँ से, तो हम लोग को पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में है ना, चारों एंगल सम कितना होता है, 360 होता है। देखिए अब बात की जाए तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी का वैल्यू आपको दिया है कितना डिग्री, 100 डिग्री, और एंगल डी का वैल्यू भी दिया कितना दिया हुआ, 60 डिग्री। ठीक है, और ये 360 आ गया। अब क्या करेंगे, यहां से एंगल ए प्लस एंगल बी, अब देखिए प्लस इस दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 160 हो जाएगा बुआ, और 360 यहां से प्लस उधर चला जाएगा तो माइनस में, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 360 में से 160 चला गया तो कितना बच गया। काफी सोचिए कि एंगल ए एंगल बी और 360 में से 160 चला गया तो कितना बच गया, यहाँ बच गया 200। ठीक है, इतना काम हम सबसे पहले कर लेंगे। इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया कि सर ये जो पूरा एंगल है और ये पूरा एंगल है, इस दोनों का सम की बात की जाए तो कितना है, 200 डिग्री। तो हमको उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, हमको निकालना है क्वेश्चन में एपीबी, तो एपीबी यानी इसका निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। तो आप जो है लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम जगह लेते हैं, इन ट्रायंगल ए पी बी। एपीबी में आते हैं तो यहाँ पर एंगल ए पी बी प्लस इस एंगल का नाम क्या है, तो इस एंगल का नाम है ए, इस एंगल का नाम लिखेंगे पी ए बी, लिख सकते हैं एंगल पी ए बी। उसी तरह से इस एंगल को लिखेंगे, इस वाले एंगल का तो क्या लिखेंगे, पी बी ए, यहाँ पर प्लस एंगल पी बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से आ गया, ये आ गया आपका सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल का तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा, ये बात तो निकल गया। ध्यान दीजिएगा, एपीबी, पीए और पीबी। एक बात आप समझिए कि यहां पर जो है इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का अर्थ हुआ, बाइसेक्टर का अर्थ हुआ कि ये जितना एंगल है ये इसका आधा होगा, है ना, सॉरी ये इसका आधा होगा। कैसे, जैसे अगर ये 50 डिग्री का है, मान लेते हैं अभी तत्काल में, तो ये भी 25 डिग्री का होगा और ये भी कितने का होगा, 25 डिग्री का होगा, तब बाइसेक्टर होगा। अगर ये टोटल 50 का होगा तो आधा आधा होगा, हम मान लेते हैं, है ना।
तो यहाँ जो है इसका आधा है, इसका मतलब हम जो है इसका मतलब इस बात को हम जो है उसको आधा कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिखने के लिए उसका हम आधा कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आधा। तो एंगल पी सॉरी ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस इसका आधा कर देंगे, यानी एंगल ए बाई 2 लिख सकते हैं। किसका वैल्यू, इसका, क्योंकि इसके आधे के बराबर है ना। तो ए बाई पूरे आधा, जैसे बताया ना बुआ, ये पूरा मान लेते हैं 50 डिग्री का होगा, तो ये वाला कितना होगा 25, तो यानी बट्टा में 2 कर देते हैं। बस यही बात आपको दिमाग लगाना है। फिर उसी तरह से बात की जाए तो एंगल बी बाई 2 और इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। अब क्या करने वाले हम, यहां जो है सिंपल बट्टा के जोड़ करने वाले। क्या करने वाले, सिंपल बट्टा के हम जोड़ करने वाले। यहां जो नहीं कुछ तो क्या है, 1 है। अब 1 2 2, इसका एलसीएम कितना होता है बुआ, तो 2 होता है। यहाँ पर 2 हो गया। यहां से क्या करेंगे, 2 एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये इधर क्या चीज में है, डिवाइड में, उधर की तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा बुआ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एंगल 2 एंगल ए पी बी। अब बताइए एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू कितना है, यहां से देखिए, आप खुद देखिए। तो एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू कितना है बुआ, 100 डिग्री। यहाँ पर सॉरी 200 डिग्री, यहाँ पर आराम से आप 200 डिग्री रख सकते हैं। और ये टोटल के डिवाइड में उधर की तरफ भेजते हैं, यानी मल्टीप्लाई चला जाएगा। यहाँ पर क्या चीज में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब यहाँ जो है थोड़ा सा और स्पेस हमको चाहिए। यहाँ से क्या करते हैं, एक स्टेप यहाँ से हम लिख देते हैं, एंगल ए पी बी। अब उधर की तरफ जाएगा तो 360 में से 200 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा, है ना। अब बताइए 2APB का वैल्यू कितना गया, 160 आ जाएगा। तो यहाँ पर एंगल थोड़ा सा और स्पेस यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, एंगल 2APB इक्वल टू 160 डिग्री आ गया। ठीक है, अब एंगल APB निकाल देंगे तो 160 अपॉन 2 आ जाएगा, तो कितना जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस APB बराबर कितना जाएगा, 80 डिग्री आ गया। ठीक है, और ये आंसर हो गया। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ वैल्यू आ गया कितना, 80 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।